हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। साथियों, बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। साथियों, यदि आप 2026 में यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम देंगे तो यह वीडियो आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस हम इस वीडियो में लाए हैं। जो कि आज की इस वीडियो में मैं 100 प्रश्न ऐसे बताऊंगा कि जो कि आपके पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा 2026 के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, जो कि 50 केमिस्ट्री के क्वेश्चंस और 50 फिजिक्स के लाए हैं। तो साथियों, आपके सामने जो कि यूपी पॉलिटेक्निक, जो कि फिजिक्स और प्लस केमिस्ट्री का क्वेश्चंस है। कुल प्रश्न 100 है, भाषा हिंदी में। हिंदी मीडियम वाले के लिए, छात्रों के लिए यह वीडियो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। वीडियो को लास्ट तक देखिए साथियों। चलिए हम क्वेश्चंस की शुरुआत करते हैं, जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। तो साथियों, आपके से तो फिजिक्स प्रश्न 1 से 50 तक, जो कि फिजिक्स प्रश्न है। तो आपके सामने आपका पहला प्रश्न है कि गति का यसाई मात्रक क्या है। यहाँ टाइपिंग में थोड़ा सा मिस्टेक हो चुका है, तो मात्रक नहीं लिखा है, तो आप समझ लीजिए कि गति का यसाई मात्रक क्या है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं साथियों, कि किलोमीटर प्रति घंटा, या मीटर प्रति सेकेंड, या सेंटीमीटर प्रति सेकेंड, या मीटर प्रति मिनट। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों, गति का यसाई मात्रक मीटर प्रति सेकेंड होता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए साथियों, इसी तरह का क्वेश्चन हम दूसरा प्रश्न पढ़ते हैं। हमारा दूसरा प्रश्न क्या है? दूसरा प्रश्न आपके सामने है साथियों। दूसरा प्रश्न हमारा कह रहा है कि बल का यसाई मात्रक क्या है। बल का यसाई मात्रक क्या है? आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो बल का यसाई मात्रक जो कि न्यूटन होता है। अब तीसरा प्रश्न साथियों आपके सामने है। तीसरा प्रश्न कह रहा है कि यदि वेग स्थिर है तो त्वरण में क्या परिवर्तन होगा। तो यदि वेग स्थिर है तो त्वरण में, जो कि इसका उत्तर हो जाएगा वेग में, मतलब जब वेग स्थिर है तो त्वरण तुम्हारा शून्य हो जाएगा। इसका उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। देखिए, आपके सामने चौथा प्रश्न है। चौथा प्रश्न क्या है कि कार्य का सूत्र क्या होता है। कार्य का सूत्र क्या होता है? आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं साथियों। तो यदि आपको उत्तर पता है तो आप वीडियो को पॉज करके आप उत्तर को सोच कर बताइएगा। फिलहाल हम इस वीडियो में बता दे रहे हैं। कार्य का मात्रक होता है, आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो कि बी, यानी कि बल गुणे विस्थापन, जो कि होता है तुम्हारा कार्य का सूत्र होता है। विस्थापन कहें या दूरी कहें, एक ही होता है। तो बल गुणे दूरी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आपके सामने पांचवा प्रश्न क्या है साथियों? वीडियो के लास्ट तक बने रहिए साथियों, क्योंकि ऐसे इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। हर एक चैप्टर से प्रश्न है, मिसलेनियस प्रश्न है। शक्ति का एसआई मात्रक क्या है? शक्ति का एसआई मात्रक क्या है? तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जूल, वाट, न्यूटन, एम्पियर। तो शक्ति का एसआई मात्रक होता है तुम्हारा वाट। क्या होता है? वाट इसका सही उत्तर हो जाएगा। आपके सामने छठवां प्रश्न क्या है साथियों? छठवां प्रश्न आपके सामने है कि प्रकाश की चाल निर्वात में कितनी होती है। तो आपके पास छठवां प्रश्न है, प्रकाश में निर्वात की चाल कितनी होती है। तो इसका उत्तर हो जाएगा 3 गुणे 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड निर्वात में प्रकाश की चाल होती है। साथियों, सातवां प्रश्न आपके सामने है। सातवां प्रश्न कह रहा है कि ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या है। ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या है? तो ऊर्जा का एसआई मात्रक होता है जूल। जूल जूल इसका उत्तर हो जाएगा जूल। तो साथियों, आठवां प्रश्न हमारा क्या है? आठवां प्रश्न है ध्वनि तरंग। आठवां प्रश्न है कि ध्वनि तरंग किस माध्यम में नहीं चल पाती है। ध्वनि तरंग। तो आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर डी, निर्वात में। कहाँ पर? निर्वात में। साथियों, अगला प्रश्न है, नौवां प्रश्न क्या है? नौवां प्रश्न कह रहा है कि द्रव्यमान का एसआई इकाई क्या है, जिसे कहते हैं एसआई मात्रक क्या होता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा, आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, द्रव्यमान का मात्रक होता है किलोग्राम। किलोग्राम। आपके पास 10वां प्रश्न क्या है साथियों? आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है। आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा, आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है? कूलाम होता है। कूलाम। 11वां प्रश्न क्या कह रहा है साथियों? 11वां प्रश्न है कि विद्युत धारा मापी जाती है किसमें। विद्युत धारा किसमें मापी जाती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा, विद्युत धारा एमीटर से मापी जाती है। इसका उत्तर ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 12वां नंबर प्रश्न क्या कह रहा है साथियों? 12वां नंबर प्रश्न है कि प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या होती है, यानी कि प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है। तो प्रतिरोध का मात्रक तुम्हारा होता है ओम। इसका उत्तर हो जाएगा ओम। 13 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है साथियों? 13 नंबर प्रश्न है कि ओम का नियम क्या बताता है। आपके पास 4 ऑप्शन दिया गया है। तो ओम का नियम क्या बताता है? इसका उत्तर हो जाएगा भी भी अनुक्रमानुपाती आई। क्या? भी अनुक्रमानुपाती आई।
जो कि आपका ओम का नियम बताता है। अब साथियों अगला प्रश्न क्या है, ऊष्मा का प्रवाह होता है क्या? ऊष्मा का प्रवाह होता है, आपके पास चार ऑप्शन दिए गए हैं। ठंड से गर्म की ओर होता है, या गर्म से ठंड की ओर होता है, या समान ताप पर होता है, या किसी भी दिशा में होता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर बी, गर्म से ठंड की ओर होता है ऊष्मा का प्रवाह। 15 नंबर प्रश्न है कि दाब का एसआई मात्रक क्या होता है? दाब का एसआई मात्रक क्या होता है? तो दाब का एसआई मात्रक तुम्हारा पास्कल होता है। क्या पास्कल होता है? अगला 16वां नंबर प्रश्न है साथियों, उत्तल लेंस का दूसरा नाम क्या है? आपके पास चार ऑप्शन दिए गए हैं, इसका सही उत्तर हो जाएगा अभिसारी लेंस होता है। क्या? अभिसारी लेंस। 17 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है साथियों? 17 नंबर प्रश्न आपके सामने है कि अवतल दर्पण किसे कहते हैं? आपके पास चार ऑप्शन दिए गए हैं। तो अवतल दर्पण जो कि अंदर की ओर धंसा हुआ हो उसे अवतल दर्पण कहते हैं। अंदर की ओर धंसा हुआ अवतल दर्पण कहलाता है। अब साथियों अगला है 8वां प्रश्न। क्या है 18वां प्रश्न? 18वां प्रश्न है कि ध्वनि की तीव्रता किस पर निर्भर करती है? आपके पास चार ऑप्शन दिए गए हैं, जो कि ध्वनि की तीव्रता आपका आयाम पर निर्भर करती है। किस पर? आयाम पर। 19 नंबर प्रश्न है कि तरंग की आवृत्ति की मात्रक क्या है? तरंग की आवृत्ति का मात्रक क्या होता है? तो जो कि हर्ट्ज होता है, हर्ट्ज। साथियों 20वां प्रश्न हमारा क्या है? 20वां प्रश्न है कि बल और दूरी का गुणनफल क्या कहलाता है? बल और दूरी का गुणनफल अभी हमने बताया कार्य कहलाता है, जो कि बल गुणे विस्थापन या बल गुणे दूरी जो कि कार्य का सूत्र होता है। संवेग, संवेग का सूत्र क्या होता है? तो द्रव्यमान गुणे वेग को संवेग कहा जाता है। तो P बराबर mv होता है साथियों। क्या? P बराबर mv। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। साथियों 22 नंबर प्रश्न क्या है? न्यूटन का प्रथम नियम किसे कहते हैं? गति का नियम, जड़त्व का नियम, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, या संवेग संरक्षण का नियम? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा न्यूटन का प्रथम नियम जड़त्व का नियम होता है। जड़त्व का नियम यानी कि यदि कोई वस्तु विरामावस्था में है तो विरामावस्था में रहेगी, यदि कोई गतिवस्था में है तो गतिवस्था में रहेगी, जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए तब तक उस वस्तु में परिवर्तन नहीं होगा। तो साथियों यह होता है जड़त्व का नियम। 23 नंबर प्रश्न आपके सामने है कि न्यूटन का तृतीय नियम क्या है? आपने पढ़ा होगा न्यूटन के तृतीय नियम, जो कि 3 नियम है न्यूटन के। तो न्यूटन का तृतीय नियम क्या कहता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्रिया यानी कि हर क्रिया के बराबर प्रतिक्रिया। जैसे कि समुद्र में पानी में चलती हुई नाव, यदि आप नाव पानी में जितना बल लगाओगे उसी तरह नाव आगे की ओर धकेलती है। इसे हम क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहते हैं। साथियों 24 नंबर प्रश्न क्या है? विद्युत शक्ति का सूत्र क्या है? तो 24 नंबर प्रश्न, विद्युत शक्ति का सूत्र क्या है? उपरोक्त सभी, ये सभी हैं। अगला प्रश्न है साथियों 25 नंबर प्रश्न। थोड़ा हम वीडियो को स्पीड करते हैं साथियों। चलिए, ट्रांसफार्मर कार्य करता है। ट्रांसफार्मर का कार्य क्या है? तो ट्रांसफार्मर का कार्य होता है, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एसी पर। ट्रांसफार्मर का कार्य करता है किस पर? एसी पर ट्रांसफार्मर कार्य करता है। साथियों एसी का मतलब होता है अल्टरनेटिव करंट। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात की जाती है कैसे? दाएं हाथ के नियम से या बाएं हाथ के नियम से, या फ्लेमिंग का दायां हाथ नियम या फ्लेमिंग का बायां हाथ नियम? तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कैसे ज्ञात की जाती है? तो साथियों इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम से चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात की जाती है। अगला प्रश्न है साथियों 27 नंबर प्रश्न। इसी तरह के प्रश्न आते हैं आपकी परीक्षा में, पॉलिटेक्निक यूपी पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा में। बैटरी का कार्य क्या होता है? बैटरी का कार्य क्या होता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा यानी कि ऊर्जा रूपांतरण बैटरी का कार्य होता है। 28 नंबर प्रश्न है साथियों आपके सामने कि विद्युत फ्यूज किस धातु का बना होता है?
तांबा या एल्युमिनियम या टीन या शीशा या मिश्र धातु या लोहा। तो जो कि विद्युत फ्यूज तुम्हारा साथियों टीन, शीशा, मिश्र धातु से बना होता है। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला साथियों है प्रश्न कि ताप मापने का यंत्र क्या है। ताप मापने का यंत्र क्या होता है? तो साथियों थर्मामीटर होता है ताप मापने का यंत्र। जल का क्वथनांक कितने डिग्री सेल्सियस होता है? जल का क्वथनांक कितने डिग्री सेल्सियस होता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा जल का क्वथनांक जो कि होगा सी नंबर 100 डिग्री सेल्सियस होता है। अगला प्रश्न है कि दर्पण में बनने वाला प्रतिबिंब होता है वास्तविक या काल्पनिक या उल्टा या सभी। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वास्तविक, काल्पनिक, उल्टा, सभी, यानी कि ये सभी हो जाएगा। 32 नंबर प्रश्न है साथियों द्रव्यमान और भार का संबंध किससे है? आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं। द्रव्यमान और भार का संबंध हो जाएगा इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी, जो कि गुरुत्वाकर्षण से संबंधित है, जिसे कहते हैं W बराबर mg, द्रव्यमान गुणे गुरुत्वाकर्षण का सूत्र पर आधारित था। एसआई प्रणाली में बल की इकाई किसके नाम पर है? गैलीलियो या न्यूटन या आइंस्टाइन या फैराडे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, न्यूटन। अगला प्रश्न है साथियों 34 नंबर प्रश्न की संवेग संरक्षण का नियम किस पे लागू होता है? बंद प्रणाली में या खुली प्रणाली में या गैस में या द्रव में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों ऑप्शन ए, बंद प्रणाली में संवेग संरक्षण का नियम लागू होता है, जैसे बंदूक से निकली हुई गोली पर। 35 नंबर प्रश्न है कि ऊष्मा संचरण का कौन सा माध्यम निर्वात में संभव है? ऊष्मा संचरण का कौन सा माध्यम निर्वात में संभव है? आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर सी, विकिरण। 36 नंबर प्रश्न है साथियों विद्युत विभव की इकाई क्या है? एम्पियर या ओम या वोल्ट या वाट। तो विद्युत विभव की इकाई क्या है? उसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वोल्ट होता है। 37 नंबर प्रश्न है साथियों कि कौन सा दर्पण गाड़ी में प्रयोग होता है? अवतल या उत्तल या समतल या कोई नहीं। तो कौन सा दर्पण गाड़ी में प्रयोग होता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तल दर्पण। कौन सा? उत्तल दर्पण। 38 नंबर प्रश्न है कि साथियों लेजर प्रकाश होता है क्या? आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं। असमन्वित या एकवर्णी या बहुवर्णी या स्थिर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर बी, एक वर्णी होता है लेजर प्रकाश। वस्तु का जड़त्व निर्भर करता है किस पर? वेग पर या त्वरण पर या द्रव्यमान पर या दूरी पर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर सी, द्रव्यमान पर। 40 नंबर प्रश्न साथियों ऊर्जा संरक्षण का नियम किसने दिया? न्यूटन ने दिया या जूल ने दिया या फैराडे ने या मैक्सवेल ने दिया। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जूल ने दिया ऊर्जा संरक्षण का नियम। 41 नंबर प्रश्न है कि ध्वनि की चाल सबसे अधिक किस में होती है? ध्वनि की चाल सबसे अधिक किस में होती है? तो आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठोस में ध्वनि की चाल सबसे अधिक होती है। अगला प्रश्न है साथियों 42 नंबर, किसमें विद्युत प्रवाह नहीं होता? किसमें विद्युत प्रवाह नहीं होता? तांबा, लोहा, प्लास्टिक या एल्युमिनियम। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि ऑप्शन नंबर सी, प्लास्टिक। 43 नंबर प्रश्न है साथियों एसी धारा की आवृत्ति भारत में कितनी है? यानी कि अल्टरनेटिव करंट धारा की आवृत्ति भारत में कितनी है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 50 हर्ट्ज। 44 नंबर प्रश्न है साथियों ऊष्मा का एसआई मात्रक क्या है? ऊष्मा का एसआई मात्रक क्या होता है? तो आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जूल। क्या? जूल। ऊष्मा का एसआई मात्रक क्या होता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा जूल ऊष्मा का एसआई मात्रक होता है। साथियों 45 नंबर प्रश्न है कि आवेश संरक्षण का नियम किस पर लागू होता है? केवल ठोस या केवल गैस या बंद प्रणाली या खुली प्रणाली। तो इसका उत्तर हो जाएगा बंद प्रणाली। 46 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है साथियों ध्वनि की पिच निर्भर किस पर करती है? आयाम पर या आवृत्ति पर या वेग पर या दूरी पर। तो इसका उत्तर हो जाएगा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि आवृत्ति पर। 47 नंबर प्रश्न है साथियों विद्युत क्षेत्र का एसआई मात्रक क्या है? विद्युत क्षेत्र का एसआई मात्रक होता है ऑप्शन नंबर ए, न्यूटन प्रति कूलाम। क्या? न्यूटन प्रति कूलाम
होता है। अगला साथियों, पानी का घनत्व अधिकतम कितना होता है? पानी का घनत्व अधिकतम होता है 0 डिग्री सेल्सियस पर, या 4 डिग्री सेल्सियस पर, या 10 डिग्री सेल्सियस पर, या 100 डिग्री सेल्सियस पर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का घनत्व अधिकतम होता है। 49 नंबर प्रश्न है साथियों आपके सामने कि ऊर्जा का व्यवहारिक मात्रक क्या है? ऊर्जा का व्यवहारिक मात्रक क्या है? तो इसका उत्तर हो जाएगा किलोवाट। क्या? किलोवाट। किलोवाट घंटा। किलोवाट घंटा इसका सही उत्तर हो जाएगा। साथियों, फिजिक्स का लास्ट प्रश्न है 50वां प्रश्न। अब चलते हैं केमिस्ट्री में। सूर्य से पृथ्वी तक की ऊर्जा आती है किसके द्वारा? इसका उत्तर आप क्या करिए, कमेंट में हमको बताइए, कमेंट करिए। और यहाँ पर देखिए, अब हम केमिस्ट्री के 50 ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपको बताएंगे, बेसिक लेवल से एडवांस लेवल तक क्वेश्चन बताएंगे जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए हम फिलहाल केमिस्ट्री की शुरुआत करते हैं 51 नंबर प्रश्न से। तो जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? जल का रासायनिक सूत्र एकदम बेसिक से एडवांस तक लेकर आपको चलेंगे। तो जानते हैं H2O होता है जल का रासायनिक सूत्र। अब 52 नंबर प्रश्न क्या है कि अम्ल का स्वाद कैसा होता है? अम्ल का स्वाद कैसा होता है? तो साथियों, अम्ल का स्वाद खट्टा होता है। क्षार का स्वाद कैसा होता है? साथियों, क्षार का स्वाद कड़वा होता है। 53 नंबर का उत्तर हो जाएगा सी, कड़वा होता है। 54 नंबर का होता है pH 7 किसको दर्शाता है? pH मान 7 किसको दर्शाता है? अम्लीय या क्षारीय या उदासीनी या प्रबल अम्ल? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उदासीनी को pH 7 दर्शाता है। 55 नंबर प्रश्न है साथियों, समान नमक का सूत्र कितना होता है? समान नमक का सूत्र कितना होता है, मतलब समान नमक का सूत्र क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा NaCl। 56 नंबर प्रश्न क्या है कि हाइड्रोजन गैस का रंग कैसा होता है? हाइड्रोजन गैस का रंग कैसा होता है? आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रंगहीन होता है। क्या? रंगहीन। 57 नंबर प्रश्न है कि ऑक्सीजन गैस का उपयोग होता है किसमें? श्वसन या दहन या दोनों में या कोई में नहीं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, श्वसन और दहन में, दोनों में। 58 नंबर प्रश्न है कि सबसे हल्की गैस कौन सी है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हाइड्रोजन गैस सबसे हल्की होती है। 59 नंबर प्रश्न है कि हवा का मुख्य घटक है, हवा का मुख्य घटक क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 59 नंबर का बी, क्या? नाइट्रोजन। 60 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? 60 नंबर साथियों प्रश्न कह रहा है CO2 गैस क्या है? अम्लीय या क्षारीय या उदासीनी या विषैली? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों ए, अम्लीय होता है। का CO2 गैस कैसा होता है? अम्लीय होता है। साथियों अगला प्रश्न 61 नंबर क्या कह रहा है? जंग लगना किसका उदाहरण है? जंग लगना किसका उदाहरण है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण। 62 नंबर प्रश्न है कि लोहे पर जंग लगने के लिए आवश्यक है ऑक्सीजन या जल या दोनों या कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑक्सीजन और जल के कारण ही लोहे पर जंग लगते हैं। 63 नंबर प्रश्न है कि धातुएं समानतः कैसी होती हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा चमकीली होती हैं। अगला प्रश्न है कि अधातु का उदाहरण है, अधातु का उदाहरण है लोहा, तांबा, कार्बन, एल्युमिनियम। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कार्बन अधातु का उदाहरण है। 65वां प्रश्न है आवर्त सारणी के जनक कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मेंडलीफ है। कौन? मेंडलीफ। 66 नंबर प्रश्न है परमाणु क्रमांक दर्शाता है न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन या द्रव्यमान को परमाणु क्रमांक किसको दर्शाता है? आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर बी, प्रोटॉन को दर्शाता है। इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है धनात्मक, ऋणात्मक या शून्य या बदलता हुआ? तो इलेक्ट्रॉन पर कौन सा आवेश होता है? धनावेश या ऋणात्मक या शून्य या बदलता हुआ? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऋणात्मक होता है। कौन सा? ऋणात्मक होता है। 68 नंबर प्रश्न है अम्ल नीले लिटमस को कर देता है, क्या कर देता है? अम्ल लाल या हरा या नीला या पीला? क्या कर देता है अम्ल नीले लिटमस को? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लाल कर देता है। 59 नंबर प्रश्न क्षार
लाल लिटमस को क्या कर देता है? लाल, नीला, पीला या काला? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नीला कर देता है। 70 नंबर प्रश्न क्या है साथियों? सोडियम एक है, क्या है? अधातु, अर्धधातु या धातु या गैस? आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, धातु है। सोडियम एक धातु है। 71 नंबर प्रश्न है साथियों, जल का अपघटन क्या कहलाता है? जल का अपघटन क्या कहलाता है? तो बी, विद्युत अपघटन कहलाता है। जल का अपघटन एक विद्युत अपघटन कहलाता है। अम्ल प्लस क्षार, अम्ल प्लस क्षार मिलकर क्या बनाते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नमक और जल। अम्ल और क्षार मिलकर एक नमक प्लस जल बनाते हैं। क्या? नमक प्लस जल। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी साथियों। 73वां नंबर प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? बेकिंग सोडा का सूत्र क्या है? बेकिंग सोडा का सूत्र क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्या? NaHCO3। NaHCO3 बेकिंग सोडा का सूत्र होता है। 74 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि धातु जो पानी में तैरती है वह कौन सी धातु है जो पानी में तैरती है? तो जो कि सोडियम। 75 नंबर प्रश्न है कि एलपीजी का मुख्य घटक कौन सा है? मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन या एथीन? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रोपेन, ब्यूटेन। 76 नंबर प्रश्न का कार्बन के अपरूप क्या है? हीरा या ग्रेफाइट या फ्लोरीन या सभी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ये सभी कार्बन के अपरूप ही हैं। 77 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है साथियों कि अमोनिया का सूत्र क्या होता है? 77 नंबर, अमोनिया का सूत्र NaH3 होता है। 78 नंबर प्रश्न है कि सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ क्या है? लोहा, हीरा या क्वार्ट्ज या ग्रेफाइट? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हीरा। 79 नंबर प्रश्न है जिंक प्लस अम्ल मिलकर क्या बनाते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हाइड्रोजन बनाएंगे। 80 नंबर प्रश्न है साथियों, धातुओं की ध्वन्यता ध्वन्यता कहलाती है क्या? तन्यता या आघातवर्णता या चालकता या कठोरता? आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आघातवर्ध्यता। धातुओं की ध्वन्यता आघातवर्ध्यता कहलाती है। कांच किसका उदाहरण है? कांच किसका उदाहरण है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, अधातु का उदाहरण है। स्टील एक है, स्टील एक क्या है? तत्व, यौगिक या मिश्र धातु या गैस? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मिश्र धातु है। दूध का पीएच मान कितना होता है? दूध का पीएच मान कितना होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 6.5 होता है दूध का पीएच मान। 84 नंबर, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का सूत्र क्या है? 84 नंबर का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, HCl। चूने का पानी है, चूने का पानी कौन सा इसका सूत्र होता है? चूने के पानी का सूत्र क्या होता है? जिसे कहते हैं बुझा हुआ चूना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 85 नंबर का बी, CaOH2 का होल ट्वाइस। साबुन किससे बनता है? साबुन किससे बनता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वसा प्लस क्षार से। वसा प्लस क्षार से साबुन बनता है। 87 नंबर प्रश्न है धातु जो बिजली की अच्छी चालक होती है? पारा, तांबा या लोहा या सभी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्या? ऑप्शन नंबर डी, सभी। धातु जो बिजली की अच्छी चालक होती है, तो सबसे पहले पे तो बताए तुम्हारा तांबा ही होता है, तो इसमें तो सभी हैं, तो सभी मार दीजिए उत्तर। सबसे सक्रिय धातु कौन सी होती है? सबसे सक्रिय धातु होती है तुम्हारा ऑप्शन नंबर, जो कि सही उत्तर हो जाएगा सी, सोडियम। सोने का रासायनिक संकेत क्या है? सोने का रासायनिक संकेत जानते हैं, जिसे क्या कहते हैं? Au। ऑप्शन नंबर बी इज राइट। ऑक्सीकरण का अर्थ क्या होता है? ऑक्सीकरण का अर्थ क्या होता है? आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इलेक्ट्रॉन खोना ऑक्सीकरण कहलाता है। यानी इलेक्ट्रॉन को क्या करता है? खो देता है। अपचयन का अर्थ क्या होता है? अपचयन यानी कि यह इलेक्ट्रॉन को पचाता है, यह इलेक्ट्रॉन को पचाता है, अपने अंदर मतलब लेता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा इलेक्ट्रॉन को पाना। खाद्य पदार्थों का के संरक्षण में कौन सा क्या उपयोग होता है? नमक, चीनी, दोनों या कोई नहीं? तो इसका उत्तर हो जाएगा दोनों। खाद्य पदार्थों में दोनों।
जल एक है क्या? जल एक क्या है? तो जल एक है, इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, यौगिक है। क्या? यौगिक है। 94 नंबर प्रश्न है कि सीओ गैस क्या है? सीओ गैस विषैला है या उपयोगी या उदासीन या अम्लीय? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कार्बन मोनोऑक्साइड जिसे कहते हैं CO, जिसे कार्बन मोनोऑक्साइड कहते हैं। इसका सूत्र होता है CO। यह एक विषैला गैस है। उर्वरक का उदाहरण क्या है? उर्वरक का उदाहरण क्या है? तो यूरिया है उर्वरक का उदाहरण, यूरिया। 96 नंबर प्रश्न है कि कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन की संयोजकता कितनी होती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा 4। नींबू में पाए जाने वाला अम्ल कौन सा है? तो इसका उत्तर हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर 20, साइट्रिक अम्ल। साइट्रिक अम्ल। 98 नंबर प्रश्न, सिरका एक है, सिरका एक है, सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ए, एसिटिक अम्ल। कौन सा? एसिटिक अम्ल। 99 नंबर प्रश्न, कास्टिक सोडा क्या है? कास्टिक सोडा क्या है? तो कास्टिक सोडा का सूत्र होता है साथियों NaOH। साथियों आज का लास्ट प्रश्न, 100वां प्रश्न। आप इस प्रश्न का उत्तर कमेंट में बताइएगा कि रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का संरक्षण नियम किसने दिया था? आप इसका उत्तर कमेंट में जरूर बताइएगा साथियों। अभी तो ये सिर्फ एक डेमो क्लास के क्वेश्चंस थे जो कि महत्वपूर्ण थे, बता दिए। अभी इसी तरह का क्वेश्चंस और भी इम्पोर्टेंट लाएंगे जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होंगे। तो चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जो भी मैं वीडियो बनाऊं आप तक पहुंच जाए और आप उसे देखकर एग्जाम में चले जाइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में साथियों, धन्यवाद।